हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। बेसिकली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे अपने बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड कॉलम करंट अकाउंट, थर्ड कॉलम कैपिटल अकाउंट। सबसे अपनी फर्स्ट हमेशा डिफरेंस आती है डेफिनेशन या फिर मीनिंग। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? द करंट अकाउंट मेनली फोकसेस ऑन रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द मर्चेंटाइज अलॉन्ग विथ एनी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स दैट आर कंप्लीटेड विद इन अ ईयर बाय द कंट्री। ठीक है, ये अपना करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला है? द कैपिटल अकाउंट मेनली फोकसेस ऑन द रिकॉर्डिंग द ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेन असेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग ए ईयर बाय द कंट्री। ठीक है, देन यहाँ पे इंप्लीकेशन के बारे में बात करें तो करंट अकाउंट का क्या इंप्लीकेशन है? द करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द टोटल नेट इनकम ऑफ ए कंट्री विद इन ईयर। एक साल के अंदर नेट इनकम कितनी हुई है तो करंट अकाउंट स्पेसिफाई करता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला? द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द नेट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ नेशनल असेट्स ऑफ ए कंट्री विद इन अ ईयर। जो नेट असेट्स आई मीन जो ओनरशिप होती है नेशनल असेट्स की, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, कितना नेट चेंज हुआ है, तो वो यहाँ पे इंप्लाई करता है कौन? कैपिटल अकाउंट। ओके, देन यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर क्या बोला है? द करंट अकाउंट मेनली फोकसेस ऑन द रेसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स रिलेटेड टू द कैश एंड नॉन कैपिटल आइटम्स। ओके, व्हेन कंपेयर टू कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बोला है? द कैपिटल अकाउंट मेनली फोकसेस ऑन द सोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? नेक्स्ट डिफरेंस अपनी बेसिकली 4 डिफरेंस कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो करंट अकाउंट के अंदर क्या बोला है? क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? दी मेन कंपोनेंट्स विद इन अ करंट अकाउंट आर एज फॉलोज: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, लेकिन यही चीज़ कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला है? कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द मेन कंपोनेंट्स विद इन कैपिटल अकाउंट आर एज फॉलोज: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं किसके? करंट अकाउंट के। ठीक है, सॉरी कैपिटल अकाउंट के। देन इवैल्यूएशन के अंदर बात करिए तो करंट अकाउंट का इवैल्यूएशन कैसे होता है? द मेन पर्पस ऑफ ए करंट अकाउंट इज दैट इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स फाइंड आउट द ट्रेड डेफिसिट और द ट्रेड सरप्लस ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या फिर ट्रेड सरप्लस होता है तो वो फाइंड आउट करने में ईजी रहता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला है? द मेन पर्पस ऑफ ए कैपिटल अकाउंट इज टू हेल्प द इन्वेस्टर डिटरमाइन द नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ओके, देन यहाँ पे बैलेंस की बात करें तो बैलेंस के अंदर क्या बोला है? इफ द करंट अकाउंट बैलेंस इज नेगेटिव देन ए कंट्री इज ए नेट बोरोवर। अगर करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब ये बेसिकली होता है कि मतलब कंट्री ज़्यादा बोरो कर रही है, कंट्री इज ए नेट बोरोवर। ठीक है, सिमिलरली इफ द अकाउंट बैलेंस इज पॉजिटिव देन द कंट्री इज नेट लेंडर। अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव रहेगा तो बेसिकली मतलब होगा कि मतलब कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, उनके पास ज़्यादा नेट लेंडर है। ओके, अब वो लेंडर है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी इंपोर्ट कम है। देन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला है? इफ देयर इज अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इट इंडिकेट्स एन इनफ्लो ऑफ द मनी फॉर ए कंट्री। यहाँ पे बोला है अगर अगर सरप्लस होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर तो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एन इनफ्लो ऑफ द मनी इन द कंट्री, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है कंट्री के अंदर। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, बेसिकली इनफ्लो हो रहा है मनी का बाहर से एक कंट्री के अंदर। लेकिन सिमिलरली इफ देयर इज अ डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट, अगर एक कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट होता है तो उसका क्या मतलब होता है? वह क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एन आउटफ्लो ऑफ द करेंसी फ्रॉम द कंट्री। एक खुद की डोमेस्टिक कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्री में पैसा जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? करेंसी हो रही है, बेसिकली करेंसी फ्लो हो रही है अपनी कंट्री से बाहर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये अपना ये क्या 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 चीज़ का इंडिकेशन होगा? ये डेफिसिट कैपिटल अकाउंट का इंडिकेशन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करिए ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो अपना करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द करंट अकाउंट इज मेनली कंसर्न विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड नॉन कैपिटल आइटम्स, जो कि अपने पहले भी डिफरेंस में देखा था। वही व्हेन कंपेयर टू कैपिटल अकाउंट के अंदर अंदर क्या बोला है? द कैपिटल अकाउंट इज मेनली कंसर्न विद द सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल आइटम्स। ओके, देन अपनी लास्ट डिफरेंस आती है तो यहाँ पे क्या बोला है? डील्स विद। करंट अकाउंट क्या क्या चीज़ों से डील करता है? रेसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश एंड नॉन कैपिटल आइटम्स, जो कि अपन ने यहाँ भी देखा, पहले भी देखा। नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट क्या क्या चीज़ों से डील करता है? डील्स विद सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट।